बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, PNP न्यूज़ HD के साथ मैं हूं हाफिज इरफान कदाना और इस वक्त मैं मौजूद हूं रवात में, जहां पे इस वक्त मेरे साथ मुकामी लोग मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि यहाँ पे कौन से मसाइल का आपको सामना करना पड़ रहा है और इस हवाले से हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? सर मेरा नाम सैयद रियाज हुसैन गिलानी है। मैं यहाँ पे मकामी यहाँ की तो सर आप हमें ये बताइए कि रवात के अंदर आपको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? इससे पहले सर मैं आपको मसाइल के हवाले से बात करूँ, ये मैं आपको बता दूँ कि रवात एक बहुत कदीमी टाउन है और ये इंतजामी तौर पे आपको ये हैरत होगी कि ये दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे CDA की रेट नहीं है। और यहाँ पे एक तो हमें पानी का मसला है, बारहा इस बारे में कोशिश की गई है, और सबसे बड़ा मसला ये ट्रांसपोर्ट का है। क्योंकि अगर आप पिंडी और इस्लामाबाद से आएँ तो ये रवात वो टाउन है कि जहाँ पे तकरीबन 5 जगह ट्रांसपोर्ट जा रही है। कलर साइड पे, इधर से GT रोड पे, लाहौर गुजर खान साइड पे, चकबेली साइड पे, चक्री साइड पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि हम बारहा इसकी एप्लीकेशन वगैरह भी दे चुके, ये मसला भी हल नहीं किया गया। और यहाँ पे पूरा ये रवाज है, इन चौक से आप आगे आए, मैं इस वजह से ब्लॉक हो जाता है कि लोगों ने कुछ तो इंक्रोचमेंट की हुई है, वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, और जो गवर्नमेंट है वो इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही। आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट क्यों नहीं इस पे तवज्जो दे रही, क्या वजह? सर इस बारे में अब हम क्या कह सकते हैं कि एक जाहिर है पॉलिटिकल डिफेंस होती है। आप ये देखिए, ये जो ब्रिज है लोगों को आगे पीछे जाने वाला, आप देखिए कि असूली तौर पे ब्रिज से दूसरी पिछली साइड पे बाजार होना चाहिए, लेकिन देखिए कि ये जगह सारी यहाँ पे कवर हुई हुई है। और फिर ये बेतरतीबी इतनी बनती है कि सुजुकी वाले या वैगनों वाले वो हर बंदा चूंकि आगे जाने की कोशिश करता है, कोई सिस्टम नहीं है, तो ये रोड ऑलमोस्ट सुबह के टाइम पे और खासकर शाम के बाद ब्लॉक रहती है। हम बार आप पोजीशन दे देते हैं कि यार ये कम से कम कैपिटल टेरिटरी है, ये जिससे इस्लामाबाद का हिस्सा है, या तो आप इसको CDA के अंदर नहीं तो कोई अपने तौर पे एक्शन करें और इसका मसला हल करें। आप अगर हम जाते हैं पुलिस के पास, वो कहते हैं कि आप बल्दिया वालों के पास हैं, बल्दिया वालों के पास जाते हैं वो कहते हैं कि आप CDA वालों के पास हैं, हालांकि ये CDA की नहीं है। उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि पंचायत की वजारत है, उनके पास है, और मकसद यह कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और ये लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप किसी टाइम शाम को आए तो आप देखेंगे कि ये पूरा शहर ऑलमोस्ट ब्लॉक हो जाता है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि उनका ये कहना है कि यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला है। हुकूमत जो है वो 12 मरतबा उनसे अपील की गई है, लेकिन इसमें कोई जो है वो नजरसानी नहीं की जा रही। और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ की जो इंतजामिया है इस पर एक्शन लेगी और इस मसले को हल करेगी। और इस वक्त मेरे साथ बहुत सारे लोग और भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि यहाँ पे और कौन से मसाइल हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? हमजा साहब, ये बताएं कि क्या मसाइल है यहाँ पे आपको? ये पानी का मसला है और दूसरे सिर्फ बाजार का मसला है ना। और ये पहले हम हुकूमत में सस्ती का सामान अभी महंगा है ना, और दूसरा यही ना मजदूरी भी नहीं मिलता है ना। अच्छा, मजदूरी भी नहीं मिल रहा। और पानी का क्या मसला? पानी साफ नहीं है या पानी पीने वाला पानी नहीं? पानी पीने वाला नहीं, पीने वाला पानी नहीं। और दूसरा मजदूरों के लिए स्टैंड के लिए जरूरत है ना, साया नहीं है स्टाफ पे। जी नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पे उनका कहना है कि यहाँ पे मजदूरों के लिए मजदूरी जो है वो अभी मिलना मुश्किल हो चुका है। पानी का मसला है, पानी साफ नहीं है, पानी मिल नहीं रहा। इसके अलावा उनका ये कहना है कि यहाँ पे मजदूरों के लिए स्टैंड नहीं है जहाँ पे वो खड़े होकर जो है वो धूप से बच सकें। जैसे कि आप इस वक्त आप समझ सकते हैं कि कितनी गर्मी जो है वो गर्मी की शिद्दत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मेरा ख्याल है कि हुकूमत इस पर एक्शन लेगी और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द हुकूमत इन मसाइल को हल करेगी। नाज़रीन, हमारे साथ जुड़े रहिए, इंशाअल्लाह ताला हम आइंदा भी इसी तरह आपको मसाइल से आगाह करते रहेंगे। देखते रहिए PNP न्यूज़।